ज्ञान प्राप्ति के सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। ज्ञान ध्यान में आप आगे बढ़े, ऐसे शुभ संकल्प के साथ शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म शरीर होता है वो अलग अलग प्रकार के संस्कारों के साथ दूसरे शरीर में जाता है। वहाँ स्थल भी नहीं, काल भी नहीं, मतलब यहाँ से इतने किलोमीटर दूर गया, इतने साल बाद उनका जन्म हुआ, ये भी नहीं है। स्थल और काल का जो पूरा फॉर्मूला है वो केवल ही केवल इस स्थूल शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, ये बात समझ लेनी है। जैसे ही स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाए, समय और जो डिस्टेंस है वो रहता ही नहीं है, एक है। अब इनके संलग्न एक ऐसा प्रश्न पूछा गया है, उनके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्रशांत जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव प्रणाम। मैंने ये मृत्यु के बाद वाला जो वीडियो है वो सुना, कुछ हद तक मुझे समझ में आया। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर आत्मा एक है तो प्रत्येक व्यक्ति के विचार एक दूसरे के साथ मिल क्यों नहीं जाते? यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उनका मतलब ये है कि चेतना के बारे में हम बार बार उपनिषदों में भी लिखा है, कहाँ है, श्रुति ग्रंथ, श्रुति और स्मृति, और पुराण में भी बहुत सारे जगह पर इनका वर्णन है। सर्व अखिल विदम ब्रह्म, सर्वत्र परमात्मा, सर्वत्र आत्मा ब्रह्म है, उनका अंश आत्मा है, सभी जीव में विद्यमान है, जो कॉन्शियसनेस रूप में है। मैं सत्य चित्तानंद हूँ, मैं जानने वाला। ये जानने वाला है ना, उनका नाश नहीं होता, वो सभी में अंशियत है, सभी में है, जीव में है, जंतु में है, मनुष्य में है, पशु में है, पक्षी में है, वृक्ष में है, सभी जड़ पदार्थ में भी है, मकान में भी है, टेबल में भी है। कोई ये कहेगा तो फिर टेबल जो है उन्हें अनुभव क्यों नहीं होता? ऐसी रचना नहीं है। जहाँ जहाँ ऐसी रचना है वहाँ वो प्रकट होता है। अब जो प्रश्न पूछा गया है उनके आधार पर
और जो कल हमने चर्चा की उनके आधार पर एक छोटी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा है और क्या अनुभव जनित है। आत्मा एक है, लेकिन घेरा जो है उस घेरे को आप केवल स्थूल शरीर के रूप में ही ना देखें, ये बहुत ही बड़ी बात है। जो हमारी प्रवर्तमान बॉडी है, हम दो ही बात समझ सकते हैं। एक बात ऐसी है कि हम जब जीवंत होते हैं तब ये मानते हैं ये शरीर में हूँ, जब मर जाते हैं तब ये पूरा हो। वास्तव में मृत्यु तब होती है जब सूक्ष्म शरीर से छूटा जाए, जो वासनामय शरीर है उनसे छूटा जाए, जो संस्कार रूप बॉडी है उनसे छूटा जाए। वो संस्कार रूप बॉडी अवचेतन माइंड के रूप में है, सूक्ष्म है, शरीर नहीं रहता फिर भी वो बॉडी रहती है, दूसरे शरीर में आवागमन करती है। अब प्रश्न ये है, आप समझे, प्रश्न पूछना ये चाहते हैं प्रशांत जी कि एक दूसरे के, मान लीजिए एक व्यक्ति मर गया, एक व्यक्ति मर गया, उनकी डेथ हो गई, उनका सूक्ष्म शरीर है। अब स्थल और काल का बंधन नहीं है। उनका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए वो 50 साल बाद उनका जन्म हुआ, 100 साल बाद हुआ या तुरंत हो गया, उनका कोई मतलब नहीं है। एक चीटी है, उनके लिए 2-3 दिन पूरी जिंदगी है, 2-3 दिन पूरी जिंदगी है। 3-4 दिन के बाद वो मर जाती है। इनके पहले वो जन्मी थी, उनका जन्म, उनका बड़ा होना, उनका युवा होना, बच्चे को जन्म देना, वृद्ध होना, मर जाना, ये सब थोड़े ही दिन में समाप्त हो जाता है। तब उनके लिए जो काल है ना, समय की अवधारणा बहुत छोटी होती है। हमारे, मान लीजिए हमारे 100 साल, आज के युग में 100 साल ना कहे तो 70 ईयर्स 80 ईयर्स मान लीजिए कहे, या 60 ईयर्स तक कहे, तो इतने समय में तो कितनी सारी चींटियाँ, उनकी पीढ़ियाँ, अलग अलग पीढ़ी उनकी आ जाएगी, उनके बच्चे, इनके बच्चे, उनके बच्चे, इस तरह से। एक चींटी है, वो जन्मी, फिर बड़ी हुई, मर गई, उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे भी बड़े हुए, मर गए, फिर उनके भी बच्चे हुए। इस तरह से 60 साल में तो कितनी सारी चींटियाँ आ जाती है और मर जाती है। और अगर हमसे भी किसी की आयु 1000 साल है, ऐसे जो जीव है सूक्ष्म लोकों में, भागवत में उनका वर्णन है, जो काल गणना है। हमारे यहाँ जो एक दिन होता है, हमारे यहाँ जो 1 साल होता है, तो इस साल में कोई और लोक में एक दिन और एक रात होती है। ये पूरी गणना है इसमें। समय का स्थान नहीं है। समय का स्थान कहाँ पर है? हम जब स्थूल रूप में होते हैं तब। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति मर गया, तब जो उनका सूक्ष्म शरीर है वो दूसरे शरीर के साथ मिल क्यों नहीं जाता? उनकी स्मृतियाँ है, स्मृतियाँ नहीं, सॉरी, संस्कार कहे, स्मृति जो मेमोरी है, जिसे हम मेमोरी कहेंगे, मेमोरी हमारे ब्रेन में है। अलग अलग विषयों की जो मेमोरी है
मतलब कि हमने ये देखा है, वो देखा है, हमने जो पढ़ा लिखा है, जो लैंग्वेज का ज्ञान है, हमें जो रिलेशन का ज्ञान है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, मेरे अंकल है, मेरे भाई है, मेरा बहन है, हिस्ट्री का ज्ञान है, आसपास की सारी चीज़ वस्तुएं हैं, उन्हें हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सब जो है ना वो मेमोरी में है। अगर मेमोरी चली गई तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये क्या है। कुछ हद तक चली गई तो इतना नहीं पहचान पाएंगे, सब मेमोरी में है। लेकिन जो भीतरीय चित्त जो संस्कार के रूप में है, उनमें वृत्तियाँ है, टेंडेंसी है, सारी वासनाएं छुपी हुई है, पीड़ा, हर्ष, दुख, चिंता, हताशा, भय, ये सब जो मनोभाव, फीलिंग्स, सेंसेशन उत्पन्न होते हैं, इमोशन उत्पन्न होते हैं, ये सब अलग अलग जीवों में है। इस तरह से हम ये समझते हैं, अलग अलग जीवों में ये होता है। कुत्ते को भय लगता है। हाँ, एक बात है कि जब अनुकूलता हो उस प्रकार के संस्कार प्रकट होते हैं, ये बात है। किस तरह से? मान लीजिए छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा या 8 साल का लड़का कोई है, तो उन्हें जो सेक्स है, संभोग है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। हालांकि उनमें है, सब कुछ है, लेकिन उन्हें पता नहीं, उनका अनुभव वो नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे वो युवा होता जाता है, उनमें वो इस प्रकार के साधन डेवलप होते हैं कि तुरंत अपने आप उसे सिखाना नहीं पड़ता, ऐसा होता है, वैसा होता है, अपने आप उसे समझ में आने लगता है। ऐसे ऐसे उनमें भाव उत्पन्न होने लगे, वासनाएं उत्पन्न होने लगती है, ऐसे सेंसेशन आने लगते हैं, फीलिंग्स आने लगती है, आकर्षण उत्पन्न होता है, सजाती है, जाती है। इसलिए तो ये ब्रह्मांड चलता है ना, पूरा विश्व। हमने कोई किसी को कुछ नहीं सिखाया कि तुम खाना खाओ। आप सोचे, अफ्रीका के जंगल में, अमेज़न के जंगल में बहुत सारे प्रदेश ऐसे भी है जहाँ मानो गए भी नहीं, फिर भी जगत तो वहाँ भी है। लाखों करोड़ों की संख्या में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, जहाँ बहुत पानी के नीचे भी पैसिफिक महासागर है, उनके नीचे अंधेरा है। इतना डीप, इतना गहराई में भी जीव जंतु, और ऐसे जीव है, ऐसी मछलियां है कि आज का विज्ञान भी हैरत में है, अचंभित है कि ये क्या है रचना। उन्हें कैसे पता चलता है ये सब? हमने भी बताया नहीं। अगर हम ये कहें कि केवल पढ़ने से ही होता है ये सब, तो उसे तो कोई पढ़ाई नहीं की, तो उसे ये सब कैसे पता है? यही जीव की बात है, सब कुछ अंदर डटा हुआ है। जैसे ही उनके अनुरूप शरीर मिलेगा, सब कुछ बाहर आने लगेगा। अब प्रश्न ये है कि ये अलग अलग जो संस्कार है, वो संस्कार एक दूसरे के साथ मिल क्यों नहीं जाते जीव के? ये समझने के लिए हम आज का विज्ञान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप जाने, ये जो ईथर है, आसपास का जो वातावरण है, उसमें कितनी सारी चैनल्स है, टीवी की चैनल्स। आप टीवी देखते, आज तक है, जी टीवी है, सोनी की जो टीवी चैनल होती है, कितनी सारी चैनल।
और कितने सारे मोबाइल की बात भी होती है, इंटरनेट होता है, तो ये सब आपस में क्यों नहीं मिल जाते? मान लीजिए आप जो बात कर रहे हैं वो बात भी ईथर में कहीं पर घूम रही है। जब इनके संलग्न इंस्ट्रूमेंट होता है तब वो बात जो आप कर रहे हैं, जो शब्द आपने बोले, वो शब्द सामने वाले को कैसे सुनाई देते हैं? इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, बिना इंस्ट्रूमेंट को आप समझ नहीं पाएंगे। हम शांति से बैठे, लेकिन हमें पता है कि आसपास कितनी सारी चैनल के वेव्स हैं, कितनी सारी मोबाइल की बात हो रही है। हम कहते टावर वीक है, कनेक्टिविटी नहीं है, उनका मतलब क्या होगा? ईथर में इस तरह का आदान प्रदान सहज है और अलग रह सकता है, एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। उनकी आईडी अलग अलग रह सकती है। अगर मनुष्य ये बना सकता है ऐसा, तो परमात्मा है तो ब्रह्म है, इसमें क्या शंका? जिस तरह से एक आईडी होती है मोबाइल में सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड का जो आईडी है, उस आईडी के माध्यम से जो वो कंप्यूटर है जहाँ ये सब स्टोर होता है, आदान प्रदान होता है, जो मेन है कंप्यूटर रचना, वहाँ से ये सब आदान प्रदान होता है। हम बोलते हैं, वहाँ से वो सामने वाला सुनता है, बीच में जो टावर आते हैं, उपग्रह आते हैं, तो ये सब रचना है। उनका मतलब ये हुआ कि ईथर में ये संभव है, ये हम समझ सकते हैं। इतनी सारी चैनल भी संभव है, इतनी सारी बातचीत है, वो हो सकती है बिना कोई केबल के। आप केबल लगाए तो समझा जा सकता है कि भाई यहाँ से केबल जॉइंट हुआ है, वहाँ भी जॉइंट हुआ है, बीच में एक केबल है, तार है, वायर्स है, तो आदान प्रदान संभव है। लेकिन बिना केबल के कैसे संभव है? और इतना ही नहीं, आप समझे, उपग्रह, आप चंद्र पर भी जब यान भेजते हैं, चंद्र पर यान भेजते हैं, तब वहाँ भी बातचीत का आदान प्रदान होता है। यहाँ से हम कमांड देंगे और वहाँ उपग्रह, वहाँ जो हमने भेजा है रोबोट, वो चलने लगेगा, उनका जो कैमरा है ऑन होगा, उनके जो संकेत है वो हमें मिलेंगे, क्या कुछ नहीं होता। तो इस तरह से अगर पृथ्वी के बाहर भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं, इतना ईथर है, ईथर की क्षमता इतनी है, तो शरीर छूट जाए तो सूक्ष्म शरीर में ये संस्कार रहे, इनमें कोई नवीन बात है ही नहीं। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं, उसे भी ठीक तरह से नहीं समझ पाते अभी तक। जो मानवी ने बनाया है, जो हमने बनाया, मानव सर्जित है। मोबाइल परमात्मा ने नहीं, मानव ने बनाया, मानव सर्जित। लेकिन ईथर परमात्मा ने बनाया। ईथर पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म का रूप है, एक स्थूल रूप है ईथर। ईथर भी स्थूल है, इनसे भी सूक्ष्म चेतना है। तो आसपास के, हमारे आसपास पूरे ब्रह्मांड में, चंद्र तक, मंगल तक, अनेक गैलेक्सी तक, दूर दूर प्रकाश वर्ष जो गैलेक्सी है, वहाँ तक भी संदेशा भेजा जा सकता है। धीरे धीरे उस दिशा में शोध शुरू है, प्रयास जारी है साइंटिस्टों के, और ये सब होगा। आज भी बहुत सारे यान ऐसे हैं जो भेजे गए हैं, दूर दूर, पृथ्वी से बहुत दूर है।
उनसे भी हमारा कांटेक्ट अभी तक हो रहा है। उनका मतलब क्या हुआ? कांटेक्ट हो रहा है, उनका मतलब क्या हुआ कि ये ईथर है जो पूरा ब्रह्मांड है, उनमें ऐसी क्षमता है कि हम जो मैसेज भेजे वो वहन होता है। बस इतनी सी बात है, इतना हमें समझना है। भले आपने ऐसे उपकरण बनाए, ये बात है, लेकिन बीच में ऐसी क्षमता तो है ना कि हम जो भेजते हैं वो बिना केबल के, बिना लाइन के दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, और वहां से जो भेजते हैं वो हम तक पहुंच जाता है। ये तो है। आज अगर आप अपने घर में बैठे बैठे पूरे विश्व में सभी लोगों को संबोधित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। ऑनलाइन यूट्यूब में होता ही है ना, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। फेसबुक में भी होता है, कर सकते हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और दूसरा भी स्ट्रीमिंग कर रहा है, तीसरा भी स्ट्रीमिंग कर रहा है, तो उनकी बात एक क्यों नहीं हो जाती? अलग अलग कैसे रहती है? आप जो बोल रहे हैं, आपका वीडियो और उनका वीडियो, ऐसे तो हजार वीडियो है, लाखों वीडियो है, करोड़ों वीडियो है, अनेक चैनल है। मोबाइल में बात भी इतनी है, फिर भी एक दूसरे के साथ नहीं मिल जाती। तो ये जीव जो है, उनमें जो संस्कार है, उनकी एक पूरी रचना है। जब ये शरीर छूट जाएगा तब भी वो संस्कार आत्मा के साथ घिरकर एक घेरा बनता है, और वो घेरा अनंत काल तक रहता ही है, जब तक वो अपनी मूल रूप चेतना में लीन ना हो जाए। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक ग्लास है, उसमें पानी है। पानी का मतलब क्या हुआ? पानी का मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिकों ने ढूंढा कि भाई पानी जो है उसके प्रत्येक परमाणु में H2O है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, प्रत्येक परमाणु, और परमाणु मिलकर ये पानी हो। पानी हमें दिख रहा है। देखो, मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है, तो एक गिलास पानी में कितने सारे परमाणु हो गए, उनकी बाष्प हो जाती है, फिर भी ये सूक्ष्म रूप में रहते हैं, फिर भी हाइड्रोजन अलग नहीं पड़ जाता, ऑक्सीजन अलग नहीं पड़ जाता। उन्हें अलग करने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है। हाइड्रोजन भी है पृथ्वी में, ऑक्सीजन भी है, और उनका ये मिश्रित स्वरूप भी हमारे सामने है। और आज प्रयोगशाला जो है, वैज्ञानिक, वहाँ हम बना सकते हैं पानी। अगर हाइड्रोजन उसी मात्रा में और ऑक्सीजन उसी मात्रा में लाए तो पानी बन जाता है। उन्हें अलग भी कर सकते हैं, प्रत्येक परमाणु को। तो उस तरह से ये जीव भाव के संस्कार है, जब तक अलग नहीं होंगे। क्योंकि ये संस्कार, आप कहेंगे ये से कैसे हो सकता है संस्कार, ये सब क्या है? वो इस तरह से जुड़े हुए, जीव नाम का एक तत्व है, जैसे पानी है। पानी को अलग करने के लिए, H2O करने के लिए जो प्रोसीजर होती है, एटम बॉम्ब, आणविक ऊर्जा उसकी, जब उनका विभाजन होता है तब चेतना, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। एटमिक ऊर्जा, उनका उपयोग हम जानते हैं कि बिजली उत्पन्न करने में होता है। तो उसी तरह से जीव नाम का तत्व है एक, तो आत्मा का ही भाग है, लेकिन संस्कारों के द्वारा अलग अलग है। इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे ईथर है, ईथर में जो अलग अलग प्रकार के वेव्स हैं, अलग अलग चैनलों के। अब ऐसा जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है, उस तरह से वहाँ वो प्रकट होती है, उनके संस्कार है ऐसे। अब देखो, यहाँ पर ये हो सकता है कि उनके संस्कार हैं,
लेकिन इंस्ट्रूमेंट अलग हुआ तो उनके मुताबिक वो प्रकट होगी। मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, उनमें देखने की क्षमता है, अगर विज्ञान उसे आंख प्रदान करे किसी भी तरह से तो वो देख सकता है। लेकिन अगर आंख डिफेक्टिव हो गई है, फूट गई है, आंख में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो वो देख नहीं सकता। और अगर हमारे पास ऐसी क्षमता है, हम इस तरह से ऑपरेशन वगैरह कर दे तो वो देखने लगेगा, क्षमता उसमें है। ये जीव जो है ना बहुत कुछ करता है, क्योंकि उनमें परमात्मा की शक्ति है, चेतना की, चेतना का अंश है वो। मूल बात इतनी सी है कि जो संस्कार उत्पन्न हुए उसे शांत करके ब्रह्म में लीन हो जाना, ताकि वो फिर से इस तरह से आवागमन में ना भटके। जो सागर में वेव्स उठी थी वो वेव्स धीरे धीरे शांत हो जाए तो फिर से सागर में ही लीन हो जाएगी। तो ये संस्कार है। एक सीडी है, सीडी में डेटा है। आप कहेंगे कि भाई ये सीडी, जैसे ही मैं सीडी प्लेयर में लगाता हूँ अलग अलग प्रकार के सॉन्ग बजने लगते हैं, मुझे सॉन्ग पसंद नहीं है। मान लीजिए आप सॉन्ग हटा दे तो सीडी है, फिर से आप प्लेयर में डालेंगे कुछ नहीं बजेगा। इस संस्कार से ऊपर उठने के लिए जीव भाव के जो है, मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, इनसे ऊपर उठने के लिए ही उसे ये सब साधना करनी पड़ती है, दूसरा कुछ नहीं है। और जब तक ये संस्कार रहेंगे जिजीविषा के, तब तक वो अलग अलग घेरे के साथ घिरता रहेगा और उनका जन्म होता रहेगा। जन्म होता है ये भी कोई अलग बात नहीं है, केवल उनका दोनों का मिलन होता है, कनेक्शन बनता है, उसे हम जन्म कहते हैं। आसपास बहुत सारे वेव्स हैं। जैसे हमने टीवी स्टार्ट किया, हम ये कह सकते हैं कि भाई स्टार टीवी का जन्म हुआ, स्टार टीवी का जन्म। जैसे हमने देखा, देखो 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 ये सब प्रकट हुआ। जैसे टीवी बंद कर देते, अरे स्टार टीवी मर गया। इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम ये सब होता है, तो यहाँ भी होता है सूक्ष्म शरीर में, जिस किसी के साथ इस शरीर के साथ जुड़ता है। लेकिन ये इतना सूक्ष्म है, हमें दिखाई, आप कहेंगे दिखाई नहीं देता, दिखाई तो ये भी नहीं देता ना, दिखाई तो ये भी नहीं देता। आसपास के में मालूम होता है। कुत्ता है, कुत्ते को भूख लगती है, तब हम मालूम कर सकते हैं कि कुत्ते में जीव है। अंत में इतनी चर्चा विचारणा करने के बाद एक ही बात है कि किसी भी तरह से संस्कार को शुद्ध करते जाए। कुछ भी असंभव नहीं है यहाँ, सब कुछ ऑटोमेटिक परमात्मा के द्वारा। और